हरि ओम सर्वेभ्यो नमो नमः नमस्काराः। आप सभी का आपके इस YouTube चैनल गणित एवं फलित ज्योतिष में स्वागत है। हम लोग इस YouTube चैनल के माध्यम से गणित एवं फलित ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं। वर्तमान में फलित ज्योतिष की हमारी 3 कक्षाएं चल रही हैं। एक लघु पाराशरी, दूसरा फलित ज्योतिष के जो बेसिक चीज़ें हैं, और तीसरा पंचांग परिचय। तो पंचांग परिचय हमारे पीछे 2 भाग हो चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ऋषिकेश पंचांग को देखने की क्या विधि है, पंचांग को कैसे देखते हैं, इन विषयों पे विचार करेंगे। पीछे की हमारी जो 2 कक्षाएं हुई हैं, उसमें से प्रथम कक्षा में हमने पंचांग क्या है, पंचांग किसे कहते हैं, और तिथिवार नक्षत्र योग करण, इन 5 विषयों का वहाँ पे अध्ययन किया। दूसरा वीडियो हमारा जो था, जिसमें हमने पंचांग संबंधित मास, पक्ष, ऋतु, संवत्सर, अयन, गोल, दिनमान, रात्रिमान, तिथि, वार आदि बहुत से विषयों पे पीछे हमने विचार किया। आज हम लोग भाग 3 में ऋषिकेश पंचांग को देखना सीखेंगे। पंचांग का विचार क्यों किया जाता है, तो पूजन आदि में यदि हम संकल्प बोलते हैं तो वहाँ पे भी तिथिवार नक्षत्र योग करण आदि अन्य विषयों का प्रयोग होता है। यदि हम कोई नया कार्य प्रारंभ करते हैं तो वहाँ पे शुभ मुहूर्त का विचार करते हैं कि शुभ मुहूर्त आज है कि नहीं है, तो इसके लिए भी हम लोग पंचांग को देखते हैं। आज हम लोग पंचांग में जो विषय देखेंगे उसको मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं। हम लोग आज पंचांग देखना जो सीख रहे हैं, इसका मुख्य ध्येय क्या रहेगा, तो पूजन और संकल्प के समय हम लोग जो पंचांग देखते हैं उस विषय को देखें, क्योंकि पंचांग जो है बहुत बृहत विषय है। पंचांग में हर विषय है, ऐसा कोई विषय नहीं जो पंचांग में न हो। तो एक एक पेज पे लगभग 1-2 घंटे का विषय है, हर एक पेज पे। अभी जो फ्रंट पेज भी यदि आप देखते हैं तो इसमें भी 10-15 विषय दिए हुए हैं। तो हम लोग इतने सभी विषयों का एक साथ समावेश करके आपको बताने का प्रयास नहीं करेंगे। मैं प्रयास यह करूंगा कि सिर्फ आपको पंचांग संकल्प आदि में कैसे देखें इसका विचार आपको करना आ जाए, और सामान्य पंचांग देखना आ जाए। इसी चैनल में और भी वीडियो आएंगी, पूरे पंचांग की वीडियो आएंगी। बहुत से विषयों को हम लोग क्रम से देखते रहेंगे धीरे धीरे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब एक बार अवश्य करें और इस वीडियो को एक बार शेयर भी करें, साथ ही वीडियो को पूरा देखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आपको स्क्रीन में पंचांग दिख रहा होगा, शिव मूर्ति ऋषिकेश पंचांग। ऋषिकेश पंचांग के भी 2 भेद हैं। वैसे पंचांग तो बहुत प्रकार के आते हैं, लेकिन ऋषिकेश पंचांग हम लोग देख रहे हैं तो इसके भी 2 भेद हैं। एक तो हरिहर ऋषिकेश पंचांग, एक शिव मूर्ति ऋषिकेश पंचांग। जिसको हम लोग देख रहे हैं यह शिव मूर्ति ऋषिकेश पंचांग है। शिव मूर्ति ऋषिकेश पंचांग के जो प्रधान संपादक हैं वह शिव मूर्ति उपाध्याय हैं। दूसरा जो ऋषिकेश पंचांग है उसके जो प्रधान संपादक हैं वह विशाल उपाध्याय हैं। तो आइए, इसमें बहुत से विषय आपको देखिए फ्रंट पेज में दिख रहे हैं, जिसमें हम शुक्रास्त कैसे देखें, गुरु अस्त देखें, सब विषय इसमें दिया है। यह पंचांग किस पद्धति से बना है यह विषय दिया है, और भी बहुत से विषय दिए हैं। आपको देखिए स्क्रीन में सामने दिख रहा होगा कि श्री संवत लिखा हुआ है। हमने श्री संवत जो विक्रम संवत है इस पे पीछे विचार किया है। तो श्री संवत क्या है, 2082। शक क्या है, तो शक है 1949, और कालयुक्त नामक संवत्सर है। इसको जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ईस्वी सन लिखा हुआ है 2025-26। तो यहाँ से आप पंचांग जब खरीदे तो ये देख सकते हैं किस सन का है यह पंचांग। और भी इसमें बहुत से विषय दिए हैं। हम लोग सभी विषयों पे आगे धीरे धीरे विचार करते रहेंगे। एक विषय और आपको जानना आवश्यक है, क्योंकि हम लोग पंचांग देखना सीख रहे हैं, तो सांकेतिक कुछ चिन्ह हैं पंचांग के जिनको जानना आपको जरूरी है। जैसे आगे आप जब पंचांग देखेंगे तो वहाँ दीमान, दीमान माने दिनमान, दी पॉइंट मा दिनमान, ती तिथि, वा वार, घ प घटिपल, घ मी घंटा मिनट, दे दिन, रा रात, नौ नक्षत्र, यो योग, क करण, अंग अंग्रेजी तारीख, सौ सौराष्ट्रीय तारीख, फ फसली तारीख, रा राष्ट्रीय तारीख, न नेपाली तारीख। इस तरह से चंद्र राशि प्रवेश, सूर्य उदय, सूर्य अस्त, रवि क्रांति, रेलवे घटी अंतर, चंद्र अस्त, चंद्र उदय, भ भद्रा, ग्रहवल विश्वा, सूर्यदान, चंद्रदान, भौमदान। इस तरह से इन सांकेतिक चिन्हों को आप तैयार करें। भले इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप देख सकते हैं, लेकिन इसको तैयार करें। इसको एक बार आप समझ लेंगे कि दी माँ माने दिनमान,
तो आपको वहाँ पे फिर आगे पंचांग देखने में, कोई भी पंचांग यदि आप खोलते हैं तो वहाँ पे समस्या नहीं होगी कि दिनमान, क्योंकि सभी पंचांग में अलग अलग तरीके से दिया रहता है। दिनमान कहीं सबसे आगे दे देगा, कहीं बीच में दे देगा, इस तरह से फिर आपको भ्रम ना हो। आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पंचांग का जो पहला पेज है उसको खोल रहे हैं, जहाँ से पंचांग देखना प्रारंभ करते हैं। तो यह जो पंचांग हम लोग देख रहे हैं 2025 और 26 का है। अभी 2025 चल रहा है, तो आइए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे चैत्र शुक्ल पक्ष लिखा हुआ है। किसी भी जब आप पंचांग को खोलेंगे आपको कौन सा महीना चल रहा है, तो चैत्र महीना। 12 महीनों के नाम क्या है पीछे बताए गए हैं, आप पीछे का एक बार वीडियो देखें। यहाँ पे चैत्र शुक्ल पक्ष, अर्थात यह जो पेज आपके सामने दिख रहा है यह पेज चैत्र शुक्ल पक्ष का है। एक पक्ष 15 दिन का है, तो इस पेज में 15 दिन का विचार हम लोग कर सकते हैं। 15 दिन का जो भी विषय देखना है इस पेज से हम लोग देखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यह किस तारीख से किस तारीख तक का है। हमको 30 मार्च से 12 अप्रैल तक का जो भी विषय देखना है इस पेज से हम लोग उसको देखेंगे। आइए यहाँ से प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे देखिए दिमा लिखा हुआ है। यहाँ पे दिमा, दिनमान, दिमा माने दिनमान, नीचे घ घटी पल। अब जहां पे भी घ होगा वह घटी पल, और जहां दिमा अर्थात दिनमान, दिनमान घटी पल। तो दिनमान क्या है, आपने पीछे अहोरात्र एक शब्द सुना होगा, अहोरात्र। तो एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक के समय को हम लोग अहोरात्र शब्द से जानते हैं, अर्थात दिन रात को मिला करके अहोरात्र कहते हैं। एक दिन और रात में 60 घटी होता है, और सूर्योदय से सूर्यास्त तक के समय को दिन कहते हैं। उसी दिन का घटी पल में जो मान होता है उसको दिनमान कहते हैं। इस दिनमान की आवश्यकता हमको कुंडली आदि के निर्माण में पड़ती है। हम वहाँ पे इस विषय को और विशेष रूप से जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर श्री संवत हम पीछे पढ़ चुके हैं। श्री संवत क्या है, तो यहाँ श्री संवत देखिए लिखा हुआ है 2082, शक लिखा हुआ है 1949, और ये अयन लिखा है सौम्यायन। क्या लिखा है, सौम्या अयन। 2 प्रकार के पीछे बताए गए हैं, उसमें से ये उत्तरायण का ही भेद है सौम्यायन। तो अभी कौन सा अयन चल रहा है, सौम्यायन। जब संकल्प में हम लोग बोलते हैं अमुक अयने, सौम्यायने, उत्तरायणे, इस तरह से वहाँ बोल सकते हैं। उसके बाद गोल, गोल पे भी हमने पीछे विचार किया। कौन सा गोल चल रहा है, याम्य गोल, याम्य गोल। गोल क्या है ये भी पीछे बताया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ऋतु, तो यहाँ पे वसंत ऋतु, वसंत ऋतु हमारी अभी कौन सी, इस चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में कौन सी ऋतु चल रही है, वसंत ऋतु। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 1 2 3 आपको लिखा दिख रहा है, या हिंदी में गिनती जो लिखी है इसको भी आपको तैयार करना जरूरी है, हिंदी की गिनती, क्योंकि यही तिथियां हैं जो 15 तिथियां होती हैं, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, इस तरह से तिथियां लिखी हुई हैं। यहाँ पे पंचमी का लोप है, चतुर्थी के बाद षष्ठी लिखा हुआ है, और यह शुक्ल पक्ष है, इसलिए जो 15वीं तिथि है वह पूर्णिमा है। यहाँ 15 लिखा हुआ है। यदि यही कृष्ण पक्ष होता तो जहाँ 15 लिखा वहां पे 30 लिखा होता, क्योंकि वह अमावस्या होती। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष में अमावस्या। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वार दिए हुए हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। इस तरह से वार आप देखना चाहें पंचांग में वार कहाँ से देखते हैं, तो यहाँ पे बगल में तिथि के बगल में र माने रवि, 2 अर्थात द्वितीया को चंद्रवार रवि सोमवार है, 3 अर्थात तृतीया को मंगलवार। इस तरह से यहाँ से आप देख सकते हैं वार। उसके बाद जो ये लिखा है 20 52, यह तिथि का घटिपलात्मक जो मान है यह यहाँ लिखा हुआ है। आपको अभी घटिपल का ज्ञान नहीं होगा, तो आपको आगे एक वीडियो भी प्राप्त होगा शीघ्र ही कि घटिपल को घंटा मिनट में कैसे बदलें। तो आप कोई भी पंचांग यदि देख रहे हैं तो वहाँ पे तुरंत घटी, क्योंकि बहुत से पंचांग में सिर्फ घटिपल में ही दिया रहता है, तो घटिपल वाला विषय भी जानना जरूरी है। कोई भी पंचांग होगा आप 2 मिनट में उसको घटिपल से घंटा मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो यहाँ पे घटिपल के बगल में देखिए दी, और फिर 2:14 अर्थात प्रतिपदा जो है रविवार के दिन दी अर्थात दिन में 2:14 तक है। समझ में आ रहा होगा। वैसे द्वितीया देखिए, द्वितीया सोमवार को दिन में 11:49 तक है। उसी तरह से तृतीया देखिए मंगलवार को दिन में 9:25 तक है। उसी तरह से बुधवार को देखेंगे
तो यहाँ पे दो दो चीज लिखा है, अर्थात ये पंचमी चतुर्थी दोनों कवर करेंगे। तो बुधवार अर्थात चतुर्थी के दिन बुधवार है, और ये चतुर्थी कब है, तो प्रातः 7:06 पे, प्रातः 7:06 पे जो है क्या है, चतुर्थी है। उसके बाद क्या लग जाएगी, पंचमी। फिर बुधवार के दिन ही, चतुर्थी के दिन सुबह 7:06 के बाद क्या लगेगी, पंचमी। वह पंचमी कब तक है, तो 4:55 तक पंचमी है। उसके बाद फिर षष्ठी, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो दी अर्थात दिन, प्र अर्थात प्रातः, र अर्थात रात्रि, ऐसे आप समझ सकते हैं। आगे उसके बाद नक्षत्र दिए हैं। नक्षत्र कितने हैं, कौन कौन से हैं, सब पीछे बताए गए हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी आदि यहाँ नक्षत्र हैं। नक्षत्रों को आप यहाँ से देख करके नक्षत्रों को जान सकते हैं। नक्षत्र आपको याद होने चाहिए, पीछे मैं बता चुका हूँ वीडियो में। तो ये रेवती के बाद अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी आदि नक्षत्र दिए हुए हैं। तो प्रतिपदा के दिन रेवती नक्षत्र है। प्रतिपदा के दिन कौन सा नक्षत्र है, रेवती। द्वितीया के दिन कौन सा नक्षत्र है, अश्विनी। तृतीया के दिन भरणी। चतुर्थी के दिन कृतिका, रोहिणी। इस तरह से आप जान सकते हैं नक्षत्र। उसके बाद नक्षत्र के बगल में फिर घटिपल दिया हुआ है। घटिपल में जो मान दिया है नक्षत्र के बगल में, उसकी आपको आवश्यकता अभी नहीं है, क्योंकि उन्होंने बगल में घंटा मिनट दे दिया है। तो रेवती नक्षत्र जो है सायंकाल 6:14 तक है। रेवती नक्षत्र कब तक है, सायंकाल 6:14 तक है। उसके बाद फिर बता रहे हैं अश्विनी कब तक है, तो सायंकाल 4:33 तक जो है अश्विनी नक्षत्र है। भरणी कब तक है, तो दिन में 2:55 तक भरणी नक्षत्र है। कृतिका नक्षत्र दिन में 1:21 तक। इस तरह से आप इस विषय को जान सकते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे योग दिए हुए हैं। योग के भी दो प्रकार हैं, एक विष्कुंभादि योग, एक पीछे बताया है। ये विष्कुंभादि योग दिए हुए हैं और ये आनंद आदि योग दिए हुए हैं। ये विषय मैंने पीछे बताया, पीछे के वीडियो में। तो ये ऐन्द्र, वैधृति, विष्कुंभ, प्रीति, आयुष्मान, ये योग है। योग को भी आप कैसे देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए घटिपल के बगल में योग का दिया हुआ है। ऐन्द्र नामक जो योग है यह रात्रि में 7:40 तक है। वैधृति योग सायंकाल 4:31 तक है। विष्कुंभ योग दिन में 1:27 तक है। इस तरह से इसको आप समझ सकते हैं। आपको एक विषय तैयार करना जरूरी है। 1 से 20 तक हिंदी में गिनती आपको तैयार होनी चाहिए। 1 कैसे लिखते हैं, 2 कैसे लिखते हैं, तो आपको ये समझने में समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। फिर तिथि, वार, नक्षत्र, योग हो गया। अब कर्ण, अगला विषय है कर्ण। कर्ण 11 होते हैं, उसमें से 4 स्थिर और जो 7 हैं वह चल कर्ण होते हैं, चल। तो उसको आप पीछे बताया गया, वहां के वीडियो को पूरा देख करके समझ सकते हैं। यहाँ पे बौ, बालव, कौलव, तैतिल आदि जो कर्ण है। तो प्रतिपदा के दिन जो पूर्वार्ध में कर्ण होगा वह बौ कर्ण है। उसके बाद उत्तरार्ध में बालव, द्वितीया के दिन पूर्वार्ध में कौलव। इनके नाम याद करने, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इन्होंने कौ लिख दिया है। तो आप कौ से कौन सा कर्ण है, तो कर्ण के नाम आप याद करें। पीछे के वीडियो में जाएं, भाग 1 में आपको विषय मिल जाएगा। विषय समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। तो ये हो गया। यह यहाँ पे जो कर्ण दिया यह भी घटिपल में दिया है। उसके बाद योगा, यह शब्द जो है आपको बता दिए, ये आनंद आदि योग है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे अंक लिखा हुआ है ऊपर, अंग्रेजी तारीख। तो प्रतिपदा के दिन, रविवार के दिन कौन सी तारीख है, 30 तारीख है। यहाँ से आप तारीख देख सकते हैं, 30, 31, 1, 2, 3, ये क्रम से तारीख दी हुई है। फिर फसली, सौराष्ट्रीय, नेपाली, राष्ट्रीय, इनकी आपको आवश्यकता नहीं है। जब आगे पढ़ेगी तब उसको हम लोग जानेंगे, कहाँ पे आवश्यकता है उसको, उस विषय में हम लोग समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे चंद्र राशि प्रवेश लिखा हुआ है, चंद्र राशि प्रवेश, अर्थात ये चंद्रमा वर्तमान में किस राशि में है इसको हम यहाँ से जानते हैं। चंद्र राशि प्रवेश से हम लोग वर्तमान की राशि जानते हैं चंद्रमा की कौन सी है, जिसमें से मेष राशि, चंद्रमा अभी किस राशि का है, मेष राशि का है। यहाँ पे जो चंद्रमा का मान दिया है वह घटिपल में दिया है। इसके आगे जब आप बढ़ते हैं तो यहाँ पे मेष राशि ही, अर्थात सायंकाल 6:14 पे चंद्रमा जो है मेष राशि में आएगा। उससे पहले मीन राशि का है, अर्थात सायंकाल 6:14 से पहले यदि आप संकल्प करा रहे हैं तो श्री चंद्रे मीन राशि स्थित, उसके बाद करा रहे हैं 6:14 के बाद तो श्री चंद्रे मेष राशि स्थित, ऐसे आप बोलेंगे। समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से आगे एक और चंद्रमा पे विचार करते हैं, जैसे वृष यहाँ लिखा है।
तो चंद्रमा वृष राशि में कब प्रवेश किया, हमको ये जानना है। तो इसी के सामने एकदम आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए वृष राशि में रात्रि 8:32 पे चंद्रमा ने प्रवेश किया। यहाँ पे देखिए वृष राशि रात्रि 8:32, समझ में आ रहा होगा। वृष राशि रात्रि में 8:32 पे चंद्रमा ने प्रवेश किया। वैसे मिथुन देख लेते हैं, मिथुन राशि में चंद्रमा ने कब प्रवेश किया। तो मिथुन राशि में रात्रि 11:23। तो मिथुन राशि में रात्रि में 11:23 पे चंद्रमा ने प्रवेश किया। ऐसे आप इस विषय को समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर सूर्योदय और सूर्यास्त दिया हुआ है, कब सूर्योदय कितने बजे लग रहा है हम यहाँ से देखते हैं। सूर्योदय जो है यहाँ घंटा मिनट में दिया हुआ है। तो सूर्योदय जो है प्रतिपदा के दिन सुबह 5:53 पे सूर्योदय लग रहा है। द्वितीया को 5:52, तृतीया को भी 5:52, इस तरह से। फिर इधर बगल में सूर्यास्त दिया है। तो सूर्यास्त कब हो रहा है, तो 6:07 पे सूर्यास्त हो रहा है। वैसे द्वितीया को 6:08 पे, 6:08 पे, इस तरह से आप यहाँ से सूर्यास्त का विचार कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहीं पे लिखा है औदायिक सूर्य स्पष्ट। औदायिक सूर्य, जैसे हम संकल्प के समय बोलते हैं श्री सूर्य अमुक राशि स्थित, तो वहां से हम सूर्य की राशि कैसे देखते हैं पंचांग में। तो यहाँ पर जो यह मान दिया हुआ है राशि अंश कला विकला, इस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पे। अर्थात 11 राशि, 15 अंश, 15 कला और 25 विकला यहाँ पे लिखा है। इसमें आपको एक विषय ये करना है, एक जोड़ लेना है, क्योंकि इसका एक दूसरा सूत्र है, उसको बताएंगे, समय लगेगा। बस यहाँ पे एक जोड़ते चलना है। जितना भी नीचे विग्रह स्पष्ट में एक जोड़ेंगे, अर्थात उसकी अगली राशि। जैसे यहाँ 11 लिखा है, तो अभी सूर्य जो है मीन राशि का है। 11 अर्थात कुंभ यहाँ लिखा है, लेकिन सूर्य मीन राशि का है, ऐसे समझना है आपको। और सूर्य एक राशि में 1 महीने रहते हैं, इस विषय को हम पीछे जान चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्रांति इसकी आवश्यकता नहीं है, रेलवे अंतर की भी आवश्यकता नहीं है, और स्टैंडर्ड टाइम की भी। इसको जब हम लोग कुंडली बनाना सीखेंगे तो वहाँ पे इनको विस्तार से जानेंगे। आगे इसी के सामने देखिए विस्तार से उसी विषय में लिखा है। तो मेष राशि में हम लोग देख चुके हैं कि अब कब चंद्रमा ने प्रवेश किया। तो रात्रि में 6:14 पे चंद्रमा मेष राशि में आए थे। फिर इसमें और विशेष क्या क्या यहाँ बता रहे हैं, चंद्र दर्शनम और फलम समता, चांद्र संवत्सरस्य और वासंत्य नवरात्रस्य च आरंभ। आज से क्या हो गया प्रारंभ, चांद्र संवत्सर, नया संवत्सर प्रारंभ हुआ है, और वसंत नवरात्र का आरंभ हुआ है। इसके बाद आगे कलश स्थापना, कलश स्थापनम ध्वजारोपणम। इसमें हमें कलश स्थापन करना है और ध्वजारोपण। यहाँ पे एक चिन्ह आपको बना दिख रहा है। यह चिन्ह क्यों बनाया जाता है कि यहाँ पे विषय पूरा न आने के कारण उसको नीचे बताते हैं। तो यही देखिए चिन्ह हमको कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो यहीं पे बता रहे हैं कि वर्षपति की पूजा, साभ्यंग स्नानम, पंचांग फल श्रवणंच, पंचांग के फल का श्रवण, क्योंकि इसमें पंचांग के फल का श्रवण भी करते हैं कि यह वर्ष हमारे लिए कैसा जाएगा। उसके बाद अशक्त धर्म घटादि दानम, आरोग्य विद्यातिलक व्रतानि, अद्यारभ्य वर्षांतम यावत, आज से आरंभ करके वर्ष पर्यंत कालयुक्त संवत्सरस्य संकल्पाद विनियोग। अर्थात ये वसंत नवरात्र से प्रारंभ करके पूरे वर्ष आप संकल्प में जो बोलेंगे कालयुक्त नामक संवत्सर को बोलेंगे। उसके बाद गुड़ी पड़वा, ये दक्षिण भारत का एक पर्व है। श्री झूलेलाल जयंती, ये सिंधी समाज का पर्व है। सिंधी नववर्ष दिवस है, सिंधियों का नववर्ष दिवस। कल्पादि, पंचका निवृत्ति, पंचक के विषय मैंने पीछे वीडियो में बताया कि जो 5 नक्षत्र हैं, धनिष्ठा धोत्तरम पंच ऋक्षे स्वे बुध, धनिष्ठा के उत्तरार्ध से रेवती पर्यंत ये 5 नक्षत्र पंचक कहलाते हैं। तो वहाँ पे पंचक के विषय में बताया गया है। ये रेवती नक्षत्र है आज के दिन, इसलिए यहाँ पे पंचक निवृत्ति लिखा है। कब हो रहा है पंचक निवृत्ति, तो सायंकाल 6:14 पे पंचक की निवृत्ति हो रही है। उससे पहले पंचक रहेगा, 6 बजने के बाद पंचक की निवृत्ति हो जाएगी। ठीक है, फिर वह जब नक्षत्र आएंगे तो होगा। उसके बाद आगे लिखा हुआ है पंचक निवृत्ति के बाद याइज योग, सर्वार्थ सिद्ध योग भी है इस दिन, और हो गया। फिर गौरी दोलोत्सव, यह दूसरा चिन्ह यहाँ पे आपको बना हुआ दिख रहा है। तो यह दूसरा चिन्ह जो है, अब दूसरी तिथि में हम लोग इसका विचार करेंगे। यही नीचे देखेंगे तो लिखा है मूल विचार,
मूल नक्षत्र कौन कौन से हैं, तो 6 नक्षत्र मूल के नक्षत्र हैं, जिसमें से रेवती भी मूल के अंतर्गत आता है। रेवती अश्विनी दोनों मूल नक्षत्र हैं। तो मूल भी है आज, पंचक भी है। मूल कितने बजे तक है, जब तक रेवती नक्षत्र है। जब तक पंचक नक्षत्र अर्थात सायंकाल का जो समय है, तब तक मूल और पंचक दोनों होगा। आइए इस विषय को आप विस्तार से आगे भी समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम लोग लगभग सभी विषय देख लिए हैं। यहाँ पे सूर्योदय, दैनिक स्पष्ट, भौमादि ग्रह लिखा हुआ है। हम अन्य ग्रहों का, यहाँ भौमादि ग्रह है मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। यहाँ राहु का दिया, केतु का क्यों नहीं दिया है, तो केतु का यदि हम निकालेंगे तो इसमें 6 जोड़ देने से केतु का हमको दैनिक स्पष्ट निकल आता है। तो यहाँ पे मंगल का जो 2 लिखा है, इसमें 3 जोड़ दीजिए, तो मंगल मिथुन राशि का है, बुध मीन राशि का है, गुरु मेष वृष राशि का है। इस तरह से 2-2 जोड़ करके आप यहाँ से देख सकते हैं। और भी बहुत से विषय इसमें है, उसको हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। एक विषय और आप लोग जान ले, यहाँ पे लिखा है पक्षेस्मिन् विविध मुहूर्ताः, माने इस जो पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, इसमें कितने प्रकार के कौन कौन से मुहूर्त हैं, उन मुहूर्तों का विचार इसमें किया गया है। तो आप इसको पढ़ के यहाँ से मुहूर्तों को जान सकते हैं। आपको इस चैनल में पंचांग के, पूरा पंचांग के वीडियो प्राप्त होंगे। पंचांग संबंधित जितने भी विषय हैं, कैसे द्विरागमन का मुहूर्त देखा जाता है, कैसे उपनयन का मुहूर्त देखते हैं, सारे विषय आपको पंचांग कैसे देखें इसी चैनल में मिलेंगे। आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर करते रहें। तो एक लग्न का हम लोग विचार करते हैं। लग्न 3 प्रकार के होते हैं, चर लग्न, स्थिर लग्न, द्विस्वभाव लग्न। चर, स्थिर, द्विस्वभाव। तो यहाँ पे देखिए लग्न दिया हुआ है। तो इस सारणी से हम लोग लग्न का विचार करते हैं, इसको भी आपको जानना आवश्यक है। यहाँ पे देखिए तिथि लिखा हुआ है, प्रतिपदा के दिन जो है रविवार के दिन घंटा मिनट के बगल में मीन। तो मीन लग्न जो है सुबह कितने बजे तक है, 6:35 तक जो है मीन लग्न है। उसके बाद मेष लग्न आ जाएगा 8:12 से। तो यहाँ से हम लोग लग्न का विचार करते हैं। लग्न में हमको देखना है, अभी वर्तमान में 12 लग्न होते हैं, तो वर्तमान में कौन सा लग्न है। तो जैसे सुबह 6:35 तक मीन लग्न है। फिर नीचे बढ़ेंगे, प्रतिपदा के दिन 8:12 तक मेष लग्न है, 6:35 से 8:12 तक। इस विषय पे एक आपको पूरा वीडियो प्राप्त कराया जाएगा, जिसमें हम विवाह में मुहूर्त देखते हैं, विवाह में लग्न विचार करते हैं। इस पे एक वीडियो अलग से उपलब्ध होगा। आज का विषय हम लोग इतना ही रखते हैं, जो विषय हमने देखा जितना इतना आप तैयार करें। और जो भी इसमें आपको जिज्ञासा हो, स्क्रीन में नंबर दिख रहा है, उसमें आप संपर्क करें। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े रहें, जिससे कि फलित ज्योतिष की कक्षाओं का आप लाभ ले सकते हैं। और भी कोई जिज्ञासा हो, आपको कुंडली आदि का मिलान करना हो, उन सभी विषयों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। यदि अध्ययन करना चाहें ज्योतिष का, तो वाराणसी में निःशुल्क कक्षाएं चलती हैं, आकर के इसका लाभ लें। धन्यवाद।